इतना जब हम करीब करते हैं ना कैमरे के अपना फेस, तो तब कोई फिल्टर भी काम नहीं करता। आप लोग खुद भी आजमा सकते हैं, आपके पास भी बड़े अच्छे अच्छे मोबाइल होंगे तो आप लोग चेक कीजिएगा कि जब कैमरे के अंदर हम इतना घुस जाते हैं ना तो कोई फिल्टर वहाँ उस वक्त हमारी स्किन पर काम नहीं करता, हमारी ओरिजिनल स्किन का टेक्सचर ही हमें नजर आ रहा होता है। मेरी जान देख इक्का दुक्का बहनें ऐसी हैं जो कि कहती हैं कि रेमेडीज काम नहीं करती, सब ऐਵੇਂ ही फजूल होता है, मैंने एक दफ़ा यूज़ की थी कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। तो मैं उन बहनों से कहती हूँ कि तुम्हें पता ही नहीं है फिर कुछ, ये केमिकल्स और अद्वियात अभी की बात है, कुछ 150 साल पहले ही दरियाफ्त हुई हैं, लेकिन यहाँ पर इंसान हजारों सालों से है और यही नेचुरल चीज़ें यूज़ करता आ रहा है। आजकल का इंसान भी जदीद चीज़ों को छोड़कर नेचुरल और ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ लौट रहा है, बल्कि बीमार होकर डॉक्टर के पास जाएं तो वो भी दवाइयाँ देने के बाद कहता है कि दूध पिएं, दही खाएं, फल और सब्जियों का इस्तेमाल बढ़ा दें। तो फिर इन नेचुरल चीज़ों में असर हुआ कि ना? तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसी ही नेचुरल चीज़ का इस्तेमाल स्किन के लिए जो ना सिर्फ आपकी स्किन को यंग और खूबसूरत बना देगी, बल्कि जब आप उसे ट्राई करोगे तो उसका ग्लो देखकर आप खुद भी हैरान रह जाओगे। मेरा कॉफी फेशियल, मेरा राइस फेशियल और मेरा टमाटो फेशियल इतना ज्यादा यूज करने के बाद आज हम लोग ट्राई करने वाले हैं योगर्ट फेशियल यानी दही का फेशियल। तो बस फिर सीट बेल्ट बांध लीजिए, हैंड फ्री लगा लीजिए और बच्चों को चुप करवा दीजिए ताकि आपको हर एक बात अच्छे तरीके से समझ आ जाए। सो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। हाँ जी, यहाँ पर योगर्ट फेशियल करने के लिए हमें बहुत ज्यादा चीजों को इकट्ठा करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ 3 स्टेप होंगे जिन्हें हम लोगों ने फॉलो करना है। सबसे पहले हमें चाहिए जी एक अदद खाली बाउल और उसके अंदर मैं तैयार करने वाली हूँ क्लिंजर। क्लिंजर बनाना बहुत इजी है और क्लिंजर से हमारी स्किन बहुत ज़्यादा डीपली मॉइस्चराइज हो जाती है और स्किन पर जितने भी मेकअप वगैरह के या फिर डर्ट वगैरह के जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो सारे के सारे मेल्ट होकर रिमूव हो जाते हैं और स्किन नीचे से निकलती है बहुत ज़्यादा ग्लोइंग। तो इसको बनाने के लिए हमें सबसे पहला जो मेन हमारा की इंग्रेडिएंट है वो है दही। अब दही के बारे में मैं यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा बताती चलूँ। दही कुदरत की एक ऐसी नेमत है जो आज से तकरीबन 7000 साल कबल हादसाती तौर पर दरियाफ्त हुई, जब दूध में किसी तरह बैक्टीरिया शामिल हो गए और वो गर्म टेम्परेचर पर पड़ा हुआ था और इसको दरियाफ्त करने वाले लोग गंधारा तहजीबों से ताल्लुक रखते थे। आजकल के दौर में दही का इस्तेमाल हमारी डेली रूटीन में धड़ाधड़ किया जाता है। जिस तरह इसको खाने के बेशुमार फायदे हैं उसी तरह इसको स्किन पर लगाने के भी अनगिनत बेनिफिट्स हैं। इसका सबसे बड़ा और हैरानकुन फायदा उस वक्त शुरू होता है जब हम इसे स्किन पर अप्लाई करते हैं तो इसमें मौजूद लैक्टिक एसिड और अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड एक्टिव होकर स्किन के डेड स्किन सेल्स को अपने अंदर डिसॉल्व कर देते हैं। ना ही तो ये स्क्रबिंग का काम करता है और ना ही हम इसे एक्सफोलिएशन बोल सकते हैं, बल्कि ये उनको इतना नरम कर देता है कि वो पिघलकर उतरना शुरू हो जाते हैं और हमारी स्किन डीपली हाइड्रेट हो जाती है, एक नेचुरली ग्लो आना शुरू हो जाता है। इसे एक्ने वाले भी यूज कर सकते हैं और इसका सबसे बड़ा मेन फायदा जो देखने को मिला है वो ये है कि डीपली नरिशमेंट होने की वजह से हमारी स्किन पर जो रिंकल्स और फाइन लाइंस आती है ना उनसे भी हमें छुटकारा मिल जाता है ना मजे का इंग्रेडिएंट। यहाँ पर हम लोगों ने दही का एक बड़ा चम्मच भरकर ऐड कर देना है बाउल के अंदर और हमारा जो दूसरा इंग्रेडिएंट है वो है जी केले का पाउडर, बनाना पाउडर। आप केले को वैसे भी यूज कर सकते हो, यानी कि उसको मैश करके भी यूज किया जा सकता है क्लींजर बनाने के लिए और इस तरह से पाउडर फॉर्म के अंदर भी यूज किया जा सकता है और ये इजीली आपको मार्केट से मिल जाएगा। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि जिस तरह ये खुद नरम और स्मूथ होता है ना, बिल्कुल उसी तरह स्किन को भी स्मूदर अपीयरेंस देता है। सेबम को कंट्रोल करने की इसके अंदर वक्री ही क्वालिटी होती है। एक रिसर्च के मुताबिक छाइयों के लिए बहुत अच्छा है, डार्क सर्कल्स पर परफेक्ट वर्क करता है और जो डार्क स्किन होती है ना उसकी टोन को नोटिसेबल हद तक लाइटर बना देता है। मैं यहाँ पर इसका 1 चम्मच यूज कर रही हूँ। सो अगर आपके पास बनाना पाउडर ना हो या अगर आप बनाना यूज ना करना चाहें तो इसका अल्टरनेट आप हनी भी यूज कर सकते हैं, तकरीबन 1 चम्मच। और अब इन दोनों चीजों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद ये बहुत ही खूबसूरत से टेक्सचर में हमारे पास आ चुका है। जल्दी से वॉशरूम जाएंगे और इसको क्लींजिंग करना स्टार्ट कर देंगे। धुले हुए साफ फेस के ऊपर क्लींजिंग नहीं की जाती। क्लींजिंग जो होती है वो वैसे ही डायरेक्ट अप्लाई कर ली जाती है क्योंकि वो हमारी जितनी भी डर्ट होती है, इंप्योरिटीज होती हैं, जितना भी गंद बला हमने अपने फेस के ऊपर इकट्ठा किया होता है उसको रिमूव करने के लिए हम लोग यूज कर रहे होते हैं। तो मैं इसको डायरेक्टली चम्मच के साथ अच्छे तरीके से अप्लाई कर लूंगी और इसको फिर फिंगर्स के साथ अच्छे तरीके से क्लींजिंग स्टार्ट करूंगी। आप लोग देख सकते हो तो 3 से 4 मिनट तक आप लोगों ने क्लींजिंग करनी है, बिल्कुल सॉफ्ट और जेंटल हाथों के साथ। आप देखिएगा रिजल्ट्स आपको कैसे मिलते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को विदाउट फिल्टर रिजल्ट्स शो कर रही हूँ, आप लोग देख सकते हो। और इससे इतना इतना मजे का ग्लो आता है ना आपके फेस के ऊपर। अगर आप पूरा फेशियल नहीं भी करना चाहते ना तो सिर्फ क्लींजर ही कर लेते हैं, डेली बेसिस पर यूज कर लेते हैं तो कमाल
कमाल के रिजल्ट्स हैं, कमाल के यार, करके देखो फिर बताइएगा कि कैसे रिजल्ट्स मिले। अब बारी आती है जी दूसरे स्टेप की। इसके लिए हमें सबसे पहले एज यूजुअल एक अदद खाली बाउल चाहिए और उसके अंदर की इंग्रेडिएंट यानी कि दही, वो 1 चम्मच भर के हम लोग ऐड कर देंगे। और उसके बाद हमारा जो दूसरा इंग्रेडिएंट है वो है जी चावल। चावल जो है वो बहुत सारी चीज़ों में यूज़ किए जाते हैं क्योंकि ये स्क्रब है। स्क्रब बनाने के लिए आप कॉफ़ी यूज़ कर सकते हैं, चावल यूज़ कर सकते हैं, ओट मिल यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा आप ब्राउन शुगर या शुगर भी यूज़ की जा सकती है, या जिन लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा सेंसिटिव होती है तो वो इसके अंदर शक्कर वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, तो मैंने यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन दे दिए हैं, लेकिन जो चावल है ना, इसका जो स्क्रब बनेगा ना वो कमाल के रिजल्ट्स देगा आपको, कमाल के। सबसे पहले जो है ना वो चावल आप लोगों ने पीस लेने हैं और पीस कर कुछ इस तरह से दरदरी सी फॉर्म में हमारे पास आ जाएंगे। इसको अब हम लोगों ने छानना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि एज इट इज़ ऐसे ही यूज़ कर देंगे। और 1 चम्मच भर कर इसका हम लोग अपने दही के अंदर ऐड कर देंगे और फिर इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। चावलों पर मैं ऑलरेडी बड़ी वीडियोज़ बना चुकी हूँ, बल्कि राइस स्पेशल लिख कर भी आप लोग चेक कर सकते हैं। लाखों लोग उससे फ़ायदा उठा चुके हैं। राइस वाटर कितनी किस्म का आता है वो भी बनाना सिखा चुकी हूँ और इसका इस्तेमाल भी। हमारी स्किन को इससे नेचुरल विटामिन ई हासिल होता है, कॉम्प्लेक्शन को सेट करता है, स्किन को टाइट करने की कुदरती सलाहियत है इसमें, जिसकी वजह से हमारी स्किन मोर ग्लोइंग एंड ब्राइटन दिखती है। अब हम इस स्क्रब को बड़ी खूबसूरती के साथ अपने पूरे फेस के ऊपर चम्मच के साथ स्प्रेड कर लेंगे और फिर फिंगर्स के साथ हल्के हाथों के साथ 3 से 4 मिनट तक आपने बिल्कुल हल्के हाथों के साथ स्क्रबिंग स्टार्ट कर देनी है और बहुत अच्छे तरीके से स्क्रबिंग करनी है। इससे जितनी भी डेड स्किन होगी ना वो सारी की सारी रिमूव हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर चावल का पिसा हुआ आटा है। और दूसरा जो हमारा मेन और की इंग्रेडिएंट है वो दही है और उसके बेनिफिट्स मैं आपको पीछे ऑलरेडी बताकर आ चुकी हुई हूँ। अच्छा, अगर आप इसे फेस पर लगा रहे हैं तो आप इसे नेक पर भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो के अंदर काफ़ी ज़्यादा मैस क्रिएट हो जाता है, तो मैंने यहाँ पर इसको नेक पर अप्लाई नहीं किया। आप लोग लाजमी कर लीजिएगा। और दूसरी बात ये आ जाती है कि जिन लोगों के ये नकल्स काले होते हैं या फिर हाथ ड्राई हो जाते हैं, या डेड स्किन आ जाती है या फिर सन टैन हो जाता है हाथों के ऊपर, तो वो भी इसे अपने हाथों पर, अपने कोहनियों पर, अपने पैरों के ऊपर भी अप्लाई करना चाहें तो किया जा सकता है, कोई इशू नहीं। और इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। और अगर आपके हाथ और पाँव ज़्यादा काले हैं तो वहाँ पर लगाकर इसको 5 से 10 मिनट तक आप टाइम भी दे सकते हैं। थोड़ी सी स्क्रबिंग करें, उसके बाद इसको ऐसे ही छोड़ दें। तो फिर जब आप इसे रिमूव करेंगे या वॉश करेंगे ना अपना हाथ मुंह, तो आप देखिएगा रिजल्ट्स आपको कमाल के मिलेंगे, कमाल के, आई प्रॉमिस। आप इसे ट्राई कीजिएगा। फीडबैक का इंतजार आपकी बहन को कमेंट सेक्शन में हमेशा की तरह रहेगा। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो इसे ज़रा लाइक तो कर दें। इतनी मेहनत के साथ वीडियोस बनती हैं, आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं। यहाँ पर ये अच्छी तरीके से स्क्रबिंग करने के बाद मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है और फिर आपको दिखाती हूँ आफ्टर रिजल्ट। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने कैमरे के अंदर अपना मुंह घुसा दिया। आप लोग मेरे फेस पर जो ग्लो आया है ना वो यहाँ पर चेक कर सकते हैं, नोटिस किया जा सकता है। और यहाँ पर कोई भी यहाँ पर अभी मेकअप नहीं हो सकता, कोई फिल्टर नहीं यहाँ पर लगा हुआ, सब कुछ क्लियर कट है। जो ग्लो आ रहा है वो आप लोगों को विजिबल नज़र आ रहा होगा। तो प्लीज़ मेरे कहने पर आप इसे लाजमी ट्राई कीजिएगा। अब ये कहकर इसे मत छोड़ दीजिएगा कि होम रेमेडीज़ तो वर्क ही नहीं करती। अब बारी आती है हमारे थर्ड और लास्ट स्टेप की, जो कि है फेस मास्क। सबसे पहले हम लोगों को एक अदद खाली बाउल चाहिए और इसके अंदर मैं 1 बड़ा चम्मच भर के ऐड कर दूंगी योगर्ट। और उसके बाद हमारा जो दूसरा इंग्रेडिएंट है वो है यहाँ पर उपटन। ठीक है, उपटन के अब क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। अगर आपके पास उपटन ना हो तो आप मुल्तानी मिट्टी भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। ये इसका अल्टरनेट है। उपटन कैन यू मेक लुक यंगर, इस बात को कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता, क्योंकि अगर इसकी हिस्ट्री उठाकर देखी जाए तो बहुत पुरानी है। बल्कि नई दुल्हनों के लिए शादी पर तो इसके नाम से एक स्पेशल इवेंट रखा जाता है और दुल्हन के फेस और बॉडी पर नेचुरल ग्लो लाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर मैं एक सांस में कहूँ तो उपटन फेस वॉश भी है, क्लींजर भी है, स्क्रब भी है और मास्क भी, मतलब पूरे का पूरा कुदरती फेशियल है, फेशियल। और उसके बाद हमारे जो तीसरा इंग्रेडिएंट है वो है जी रोज वाटर। रोज वाटर इतना कोई जबरदस्त किस्म का कुदरती टोनर है ना, जो हर रोज यूज किया जा सकता है और स्किन के टशन ही वखरे हो जाएंगे। मैं इसके अंदर सैंडलवुड ऐड करके रोज वाटर घर पर खालिस तरीके से प्रोसेस करके दिखा चुकी हूँ, सिखा चुकी हूँ, जो कि अगर आप बनाना चाहें तो बड़ा आसान है। वीडियो थंबनेल शो हो रहा होगा, मेथड फॉलो किया जा सकता है। इसमें स्किन को हाइड्रेट रखने और रिविटलाइज करने की बिल्ट इन प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं और बिल्कुल ऑर्गेनिक चीज है, कोई साइड इफेक्ट नहीं। चाहे लगाएं, चाहे पिएं, चाहे आंखों में डालें, कोई मसला नहीं। मैं इसके अंदर हस्बे जरूरत ऐड करूंगी ताकि ये एक मजेदार सी कंसिस्टेंसी के अंदर पेस्ट तैयार हो जाए। अभी आप लोग देख सकते हैं कि इन सारी चीजों को हम लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और इसका टेक्सचर आप लोगों को क्लिप करके दिखा रही हूँ कितना स्मूथ है। ऐसे लग रहा है जैसे कोई गोल्ड फेशियल हम लोगों ने घर पर तैयार कर लिया हो। और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। एक तो दही की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, ऊपर से उपटन के अंदर इतनी कोई मजेदार खुशबू थी ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। और रोज वाटर की भी अपनी एक स्पेसिफिक
फ्रेग्रेंस होती है। सो इन सारी चीज़ों का मिलकर बहुत मज़े का हमारे फेस के ऊपर ग्लो आने वाला है। इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और जल्दी जल्दी से वॉशरूम चलेंगे, इसको अप्लाई करके देखते हैं। अब हमने इस पैक को बड़े अच्छे तरीके से अपने पूरे फेस के ऊपर, पहले मैंने चम्मच के साथ अप्लाई किया, फिर वो चम्मच के साथ आसानी से अप्लाई नहीं हो रहा था, फिर मैंने अपने हाथ के साथ इसको अप्लाई कर लिया है। और आप लोग देख सकते हैं कि पूरे फेस के ऊपर आपने इसको लगा लेना है। अगर आपको ज़रूरत हो तो आप इसे नेक पर भी यूज़ कर सकते हैं, और जिनकी गर्दन बहुत ज़्यादा काली होती है ना, वो लाजमी इसको अपनी बैक नेक पर इस्तेमाल करें, अपने कोनियों पर, अपने डार्क हिस्से जो भी हैं आपकी बॉडी के अंदर, नकल्स हो गए, कोनियाँ होगी, टखने होगी, वहाँ पर इसको आराम से अप्लाई किया जा सकता है और 15 से 20 मिनट तक इसको छोड़ा जा सकता है। यहाँ पर मैंने पूरे फेस के ऊपर इसको अप्लाई कर लिया है और बड़ी खूबसूरती के साथ ये अप्लाई हो भी चुका है। उसकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी और इसकी फ्रेग्रेंस तो कमाल की आ रही है, कमाल की। आप बाज़ार वाला कोई भी उपटन यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास उपटन ना हो तो मुल्तानी मिट्टी तो सभी के घरों में होगी, यूज़ की जा सकती है, जो कि मैंने पहले भी आपको बताया था। और वीडियो अगर पसंद आ रही है तो ज़रा जी भर के लाइक कर दें और कमेंट्स में भी बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। यहाँ पर 15 मिनट के लिए मैंने इसे अपने फेस पर रखे और उसके बाद मैं आप लोगों को दिखा सकती हूँ कि खिंचाओ आप मेरे फेस का चेक कर सकते हो कि ये ड्राई हो चुका है। अब हम लोगों ने एक वेट स्पंज लेना है, उसको गीला कर लेना है और पूरे फेस के ऊपर इसको आहिस्ता आहिस्ता रिमूव करते चले जाना है, ठीक है जी। और अब मैं आपको अच्छे तरीके से रिमूव करके इसके आफ्टर रिजल्ट्स दिखाती हूँ कि इसने मेरे फेस पर कितना मज़ेदार सा ग्लो जो है वो क्रिएट किया है। तो यहाँ पर मैं इसे कम्प्लीटली जो है वो साफ़ कर चुकी हुई हूँ। अब आप लोगों को कैमरे के अंदर घुसकर दिखाती है आपकी बहन के मेरे फेस का ग्लो, और जो पिंकिश सा एक ग्लो आ रहा है ना, वो फेस के ऊपर आप लोग चेक कर सकते हो। क्रीप करके दिखा रही है यहाँ पर। इतना जब हम क्रीप करते हैं ना कैमरे के अपना फेस, तो तब कोई फ़िल्टर भी काम नहीं करता। आप लोग खुद भी आजमा सकते हैं, आपके पास भी बड़े अच्छे अच्छे मोबाइल होंगे तो आप लोग चेक कीजिएगा कि जब कैमरे के अंदर हम इतना घुस जाते हैं ना, तो कोई फ़िल्टर वहाँ उस वक्त हमारी स्किन पर काम नहीं करता। हमारी ओरिजिनल स्किन का टेक्स्चर ही हमें नज़र आ रहा होता है। तो बाकी जी आप लोग खुद ट्राई करेंगे तो आपको रिजल्ट्स बहुत 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 अच्छे मिलेंगे, बिल्कुल कॉफ़ी, राइस और कौन सा फेशियल था, टमाटो फेशियल की तरह। इसके रिजल्ट्स भी आपको बहुत कमाल के मिलने वाले हैं। इतना मज़े का ग्लो आया है, मेरा दिल चाह रहा है कि इसको डेली बेसिस पर अप्लाई करना शुरू कर दूँ। आप इसे वीक में 2 मरतबा यूज़ कर सकते हैं, इंस्टेंट इसके रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। कमाल की फीडबैक है, कमाल की, कसम से। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपनी बहन को दुआओं में याद रखिएगा। अगर ये वीडियो भी आपको अच्छी लगे पहले वाले होममेड फेशियल्स की तरह, तो इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा, लाजमी ट्राई कीजिएगा। अगर आप मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, इस चैनल पर ट्रस्ट करते हैं। अगर चैनल पर न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, फिर क्या कर रहे हैं, देर किस चीज़ की है। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ही जो कि इन्फॉर्मेटिव होगी। आप लोगों के कमेंट्स को देखकर ये वीडियोस मैं बना रही हूँ। आप लोग धड़ाधड़ कमेंट्स किया कीजिए ताकि मुझे बहुत सारे यूनिक आइडियाज़ मिलें और मुझे पता चल सके कि जो चीज़ आप देखना चाहते हैं मैं उसी टॉपिक को लेकर आऊँ। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।